ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की को भारत ने दिया बड़ा झटका। इंडिगो के पास मौजूद टर्किश एयरलाइंस के बोइंग की लीज सिर्फ 3 महीने बढ़ाई। डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस को 2 टूक कहा। 31 अगस्त के बाद टर्किश एयरलाइंस की बोइंग ने के लीज का नहीं होगा एक्सटेंशन, लीज कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना होगा। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग में शामिल हुए सीडीएस अनिल चौहान कई देशों के थिंक टैंक से बातचीत की, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी। वडोदरा में एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, भारत कभी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने लंदन से पाकिस्तान को दी चेतावनी। अब कहा, अगर अब आतंकवादी हमला होगा तो पाकिस्तान में घुसकर हमला करना अपवाद नहीं बल्कि ये नियम होगा। राघव चड्ढा ने कहा, आतंकवाद के मुद्दे पर 140 करोड़ भारतीयों की एक राय, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले डेलीगेशन ने पूर्व पीएम हैलमारियम से मुलाकात की। आतंकवाद, पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष रखा। इथियोपिया के पूर्व पीएम हैले मारियम ने आतंकवाद पर भारत के रुख का समर्थन किया। कहा, आतंकवाद जब राज्य प्रायोजित होता है तो और भी खतरनाक हो जाता है। सुप्रिया सुले ने बताया, आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति की पूरी दुनिया में समर्थन मिल रहा है। भारत ने साफ किया, भारत दुनिया में कहीं भी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा, इथियोपिया ने भी भारत की तरह आतंकवाद को झेला और अब वो आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के साथ है। डेनमार्क के कोपेनहेगन में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचा भारतीय डेलीगेशन। रविशंकर प्रसाद ने कहा, हम पाकिस्तानियों से नफरत नहीं करते, वो अच्छे लोग हैं, पाकिस्तानी जनरलों से तंग है। रविशंकर प्रसाद ने पीओके और बलूचिस्तान का जिक्र करते हुए कहा, वो भारत में शामिल होने के लिए बेकरार है। जिन्ना ने बनाया पाकिस्तान, लेकिन वो बन गई जनरल की दुकान। कोपेनहेगन में शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, मैं उसी शिवसेना से हूं जिसने पाकिस्तान को भारत में क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति न देने के लिए क्रिकेट पिच खोद दी थी। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मैं उसी प्रतिबद्धता के साथ सभी राजनीतिक दलों के साथ डेलीगेशन के एक हिस्से के तौर पर आई हूं। सियरा लियोन में श्रीलंकान शिंदे के नेतृत्व वाले डेलीगेशन ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद जुल्दे से मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के पक्ष की जानकारी दी। पाकिस्तान के जासूस कासिम का भाई असीम भी हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का शक, पुलिस की पूछताछ जारी है। भारत के पश्चिमी सीमा सटे राज्यों में आज फिर गूंजेगा युद्ध का सायरन। 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन शील्ड के तहत होगी मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और चंडीगढ़ में रात 8 बजे होगी मॉक ड्रिल। सायरन बजते ही सभी लाइट्स ऑफ कर दी जाएंगी। युद्ध के दौरान बचाव की तैयारियों को परखा जाएगा। जम्मू में एसडीआरएफ के जवानों ने मॉक ड्रिल की, राहत और बचाव के काम का अभ्यास किया। आगरा में ताजमहल पर मॉक ड्रिल हुई, खतरा भांपकर एक्टिव हुआ एंटी ड्रोन सिस्टम, एक ड्रोन को मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का क्रेडिट लिया। कहा, हमने भारत और पाकिस्तान को लड़ने से रोका, मेरा मानना है कि ये परमाणु आपदा में बदल सकता था। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रेड के हवाले से जंग रुकवाने का किया दावा। कहा, हम उनके साथ कारोबार नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलीबारी कर रहे हो या संभावित रूप से परमाणु हथियारों के उपयोग का खतरा हो। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर आरजेडी ने साधा निशाना, ठग्गू के जुमले के नाम से वीडियो जारी किया। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून को बताया काला कानून। कहा, अगर हमें बीफ के नाम पर नोचा गया तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, मुसलमान मुल्क का वफादार था और रहेगा, हमेशा मुल्क की हिफाजत करेगा, लेकिन हम अपनी हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। उत्तराखंड की बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा अंकिता का परिवार, मौत की सजा की करेगा अपील। अंकिता भंडारी मर्डर केस में निचली अदालत ने 3 दोषी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को सुनाई उम्र कैद की सजा। पुलकित पर 72,000 और बाकी दोषियों पर 62,000 का लगाया जुर्माना। यूपी के हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खाई में गिरी, 5 लोगों की मौत, 6 जख्मी। नोएडा के सेक्टर 126 में ड्रग पैडलर पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में ड्रग्स, करीब 4 लाख कैश और एक मर्सिडीज कार बरामद की। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर श्रीनगर में वॉकथॉन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। केरल के कन्नूर में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। नाव से चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, बारिश की वजह से घुटनों तक भर गया था इलाके में पानी। उत्तरी सिक्किम के थेंग और चुंगथांग इलाके में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पहाड़ों से गिरा मलबा, कई घरों को हुआ नुकसान, सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। सिक्किम के दिक्चू में भारी बारिश, नदी नाले उफान पर है। तेज बारिश के बाद तीस्ता नदी भी उफान पर है। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में पूरी तरह पानी भर गया है, लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बीती रात हुई भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरने से बिगड़े हालात। मुंबई में तेज बारिश का येलो अलर्ट, आईएमडी ने हाई टाइड की चेतावनी जारी की। केरल और कर्नाटक में भी बारिश का रेड अलर्ट है। जम्मू कश्मीर में शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई है। तेज बारिश की वजह से तापमान में आई गिरावट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी मौसम ने करवट ली, शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, तापमान कम हो गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, तापमान में काफी गिरावट आ गई है।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, तापमान में आई गिरावट, ठंड बढ़ गई है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि रामेश्वरम पहुंचे, रामानाथ स्वामी मंदिर में पूजा कर आशीर्वाद लिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उद्योगपति एलन मस्क को सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना के लिए सौंपी गोल्डन की, सरकारी फिजूलखर्ची पर रोक लगाने के लिए उनके उपायों की तारीफ की। IPL सीजन 18 के फाइनल से एक कदम दूर मुंबई इंडियंस एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 20 रनों से हराया। IPL में थम गया गुजरात का सफर। अहमदाबाद में दूसरे क्वालिफायर में 1 जून को पंजाब से होगी मुंबई की टक्कर, शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। पंजाब ने आखिरी लीग मैच में मुंबई को दी थी मात।